नमस्कार। मैं श्रुति स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। और आज का टॉपिक है हाउस ऑफ अकल्ट साइंस इन एस्ट्रोलॉजी। देखिए, एस्ट्रोलॉजी में बहुत सी चीज़ों का कैलकुलेशन होता है, कुछ रूल्स हैं, लेकिन ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको डेप्थ में जाकर रिसर्च करनी होती है, स्टडी करनी होती है और बहुत सी हिडन चीज़ों को आप सर्च करते हैं, बाहर लेकर आते हैं। और ये सब चीज़ें जो है वो 8th हाउस से कनेक्टेड है। आई थिंक एस्ट्रोलॉजी इटसेल्फ 8th हाउस से कनेक्टेड है, तो जो हमारा हॉरोस्कोप है उसका 8th हाउस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर किसी का 8th हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग है तो डेफिनेटली वो पर्सन जो है एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में भी बहुत आगे तक जा सकता है। जो लोग एस्ट्रोलॉजी स्टडी कर रहे हैं वो अपना 8th हाउस चेक कीजिए, या अकल्ट साइंस से रिलेटेड किसी भी फील्ड में। इवन साइंटिस्ट जो हैं उनका भी 8th हाउस जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि वो नए नए इन्वेंशन करते हैं, रिसर्च करते हैं, माइनिंग का वर्क कर रहे हैं कोई भी, उन सब में 8th हाउस जो है अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो वो अपना बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। अब देखिए, 8th लॉर्ड जो है, एक मत ये कहता है कि 8th लॉर्ड अगर कुंडली के किसी भाव में बैठ जाता है तो उस घर को जो है कमज़ोर करता है। वहीं दूसरा मत ये कहता है कि अगर 8th लॉर्ड का किसी घर से संबंध बन गया तो इसका मतलब उस घर में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेंगे, बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिलेंगे। और ये चीज़ किसी कुंडली के पूर्ण विश्लेषण के बाद ही सामने आती है कि वो जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो किसी पर्सन के लिए कितना अच्छा या कितना खराब हो सकता है। मैं कुछ आपको एग्जांपल्स देती हूँ। जैसे मान लीजिए किसी का 8th लॉर्ड है, उसने लग्न से अपना संबंध बना लिया है। अगर वो लग्न में आकर बैठ गया है तो ये मानते हैं कि वो जो पर्सन है उसकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है या उसके जीवन के लिए अच्छा नहीं है। इसके पीछे रीज़न है कि लग्न से 8वां घर ये मानते हैं कि मृत्यु का घर है। 8th हाउस को हाउस ऑफ डेथ भी कहते हैं, लेकिन वो एक उसे देखने का ये नज़रिया ये है कि वो हमें ये भी बताता है कि आयु कितनी है या जीवन कितना है। मृत्यु तो एक शाश्वत सत्य है, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। तो हम सिर्फ मृत्यु के लिए 8th हाउस को नहीं देखेंगे, हम ये देखेंगे कि उस लग्न में जाकर वो 8th हाउस बैठा है, इसका मतलब कि उस पर्सन के जीवन में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन होंगे। उसका मतलब ये नहीं है कि उसकी हेल्थ ऑलवेज ख़राब रहेगी या उसका जीवन जो है वो कमज़ोर हो गया है, लग्न कमज़ोर हो गया, नहीं। उसका मतलब ये भी हो सकता है कि उस पर्सन की लाइफ ऐसी हो सकती है कि उसने बिल्कुल ग्राउंड लेवल से उठ के स्टार्ट किया है, जीरो से स्टार्ट किया, लेकिन उसके बाद वो अपनी लाइफ के उत्तरार्ध भाग में जाके बिल्कुल एक अलग मुकाम तक पहुंचा है। जो केंद्र के भाव है उनसे अगर 8th हाउस का कनेक्शन बनता है तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। जैसे केंद्र में अगर चौथे भाव से संबंध बनाया है तो इसका मतलब कि वो पर्सन अपने बर्थ प्लेस से बहुत दूर जाकर रहेगा। उसे हो सकता है आजीविका के लिए या दूसरे किसी भी रीज़न की वजह से, हो सकता है अपने जन्मभूमि से बहुत दूर जाके रहना पड़े। अगर 8th लॉर्ड जो है 4th हाउस से कनेक्शन बनाता है, 8th लॉर्ड ने 7th हाउस से कनेक्शन बनाया है, तो ऐसे पर्सन जो है उनकी लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, जो चेंजेस होते हैं, वो आफ्टर मैरिज होते हैं। शादी के बाद बहुत ज़्यादा बदलाव। कई बार ये सीन होता है कि कोई पर्सन जो होता है शादी से पहले बिल्कुल एक अलग तरह की ज़िंदगी जी रहे होते हैं, लेकिन अगर 8th लॉर्ड ने 7th हाउस से कनेक्शन बनाया है तो फिर वो उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस जो है शादी के बाद आ जाएंगे। हो सकता है उनकी पूरी तरह से पब्लिक इमेज ही चेंज हो जाए। 8th लॉर्ड ने अगर 10th लॉर्ड के साथ कोई कनेक्शन बनाया है तो ये उनकी करियर को भी बहुत डिफाइन करता है। मे भी हो सकता है वो 8th हाउस से रिलेटेड जो भी जॉब या करियर फील्ड है उनमें उनसे वो लोग जुड़ जाएं, या फिर ये भी पॉसिबल है कि उनकी जॉब जो है वो बहुत, उसमें भी बहुत चेंजेस होंगे। यानी कि एक पर्सन ने जो है 10 साल तक किसी एक फील्ड में जॉब किया और फिर सडन जो है वो सब चीज़ें छोड़ करके अपना बिल्कुल वो किसी दूसरी फील्ड में चला जाता है। ये 8th और 10th का कनेक्शन है। तो अगर आपका 8th लॉर्ड जो है केंद्र के जो भाव हैं उनके स्वामी के साथ कहीं युति में है या उनमें भावों में चला गया है, तो ये एक बहुत ही मेजर इफेक्ट जो है आपकी लाइफ में डालेगा उन फील्ड से रिलेटेड। अगर 8th लॉर्ड
सिक्स्थ और ट्वेल्थ से कनेक्शन बना लेता है तो वो एक तरह का विपरीत राजयोग भी बनता है। कई लोग ऐसे होंगे जो कुछ भी बोलते हैं उनकी वाणी जो है वो फलित हो जाती है। ये भी कहीं ना कहीं आपके 8th हाउस का जो वाणी का भाव है उससे कनेक्शन, यानी 2nd हाउस से क्या कनेक्शन है वो बताता है। एक क्वेश्चन किया था मुझसे किसी ने कि अगर गुरु ग्रह जुपिटर जो है वो 8th हाउस में आएगा तो उसका क्या रिजल्ट होगा। देखिए, 8th हाउस में कोई भी ग्रह अगर आता है तो इसका मतलब कि वो ग्रह वहाँ पर आकर ख़त्म होता है, क्योंकि 8th हाउस जो है किसी चीज़ को ख़त्म करता है, उसको मारता है। तो गुरु ग्रह का वहाँ आना, अगर मान लीजिए कि वो ग्रह जो है एग्जॉल्टेड है, कोई भी ग्रह, गुरु या कोई भी ग्रह अगर 8th हाउस में अपनी उच्च राशि में स्थित है, एग्जॉल्टेड है, इसका मतलब वो पर्सन उस फील्ड में बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा। उसको बहुत ज़्यादा टैलेंट है उस फील्ड में रिलेटेड, मतलब उस फील्ड में अगर वो जाए, कुछ स्टडी करे, या उसको एक नेचुरल उसमें बहुत ज़्यादा स्किल है। अगर 8th हाउस में कोई भी घर जो है कोई भी प्लैनेट एग्जॉल्टेड होकर बैठा है, लेकिन उसके साथ ही वो जो प्लैनेट है वहाँ जाकर धीरे 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 ख़त्म भी होता है। तो अगर गुरु वहाँ आ गया है तो इसका मतलब कि पर्सन जो है उसका ज्ञान जो है, उसका विवेक जो है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। और उसकी सबसे अच्छी रेमेडी है कि वो कंटिन्यू अपने विजडम, अपने नॉलेज को बढ़ाता रहे, क्योंकि अगर उसने लगातार उसे बढ़ाने की कोशिश नहीं की तो फिर वो चीज़ जाकर वहाँ ख़त्म होती है। कोई भी प्लैनेट अगर स्वैग रही है तो बहुत अच्छा है। 8th हाउस में अगर स्वैग रही है, जैसे शनि को लेते हैं, मान लीजिए शनि ग्रह है और वो स्वैग रही होकर 8th हाउस में है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये एक तरह से दीर्घायु भी प्रदान करता है। शनि वैसे भी हर चीज़ को स्लो करता है, धीरे करने का उनका एक प्राकृतिक गुण है। तो वहाँ पे 8th हाउस जो ख़त्म करता है चीज़ों को, तो वो क्या करेगा कि उसका प्रोसेस को स्लो कर देंगे। वहाँ पे अगर शनि आ गए तो मतलब जो मृत्यु का प्रोसेस है वो भी स्लो हो गया, तो एक तरह से आयु बढ़ जाती है। तो इन जनरल कोई भी प्लैनेट अगर वहाँ स्वैग रही है तो वो आपको खराब रिजल्ट नहीं देगा। एक चीज़ तो ये, अगर 8th हाउस में कोई प्लैनेट एग्जॉल्टेड होकर बैठा है, इसका मतलब आपको उस ग्रह से रिलेटेड जो कारक तत्व हैं उनमें एक तरह की सिद्धि प्राप्त है। गजब का आपका उसमें एक टैलेंट और एक स्किल होगा, आपको सिर्फ उसे पहचानना है और उसे इंक्रीज करना है ताकि आप उसका यूज़ कर सकें। अगर 8th लॉर्ड ने केंद्र के भावों से संबंध बनाया है, 1st, 4th, 7th या 10th, तब भी पर्सन जो है उसकी आफ्टर मैरिज या उसके करियर में या उसके जीवन में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये 8th हाउस जो है लेकर आता है। ये डीप नॉलेज का और रिसर्च का भी भाव है। तो आपको ये देखना है कि आपके कौन कौन से प्लैनेट जो हैं वो 8th हाउस से कनेक्ट हो रहे हैं और किन किन ग्रहों की 8th हाउस पे दृष्टि आ रही है, 8th हाउस में कौन सा प्लैनेट है। वो सब चीज़ें जो है आपकी, जैसे ही उनकी दशा और अंतर्दशा आएगी, आपकी लाइफ में बहुत से बदलाव लेकर आएंगे। और ये ज़रूरी नहीं है कि वो बदलाव हमेशा जो है शॉकिंग हो या आपको सडन जो है प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हो। नहीं, वो हो सकता है वो ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह के हों जो आपकी लाइफ को बिल्कुल चेंज कर देंगे। और स्पेशली अगर आप चाहते हैं कि वो ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में अच्छा हो तो आप कहीं ना कहीं उसमें सोसाइटी से कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि 8th हाउस जो है वो कहीं डेप्थ में जाके रिसर्च करता है। बिल्कुल एक ये है कि और सब चीज़ों से परे जो है, एक कहते हैं ना कि पाताल की तरफ चले जाना, बिल्कुल डीप एंड डीप। लेकिन अगर आप उस जगह पे जाकर कि अकेले हैं तो हो सकता है एक टाइम ऐसा आएगा जब आप बहुत ज़्यादा विचलित हो जाएंगे, खुद को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब जो है फील करेंगे। तो उसका सबसे अच्छा उपाय ये है कि आप कुछ भी कीजिए। अगर आपके 8th लॉर्ड की दशा आती है या 8th हाउस में जो प्लैनेट है उसकी अंतर्दशा आती है, कुछ भी, तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप सोसाइटी से जो है, समाज से कनेक्ट होइए। और किस रूप में कि आपको समाज की सेवा करनी है किसी न किसी रूप में, तन से, मन से, धन से, विद्या से, वाणी से, अपने कर्म से, किसी भी रूप में आप सोसाइटी के लिए कुछ भी अगर अच्छा करते हैं, समाज को अगर आप कुछ भी अच्छा देते हैं, तो वो जो है आपके 8th हाउस को एक बहुत ही हिडन तरीके से जो है उसको पॉजिटिव एनर्जी देकर बूस्ट करता है, जो बहुत अच्छा है। तो समाज सेवा से किसी न किसी रूप में जुड़ जाइए अगर आप चाहते हैं कि आपका 8th हाउस जो है आपको बहुत अच्छा जो है एक आप शोध कर रहे हैं और उसमें बहुत अच्छा परिणाम दे, तो उसके लिए सबसे अच्छा रेमेडी भी यही है। तो जिसे ज्योतिष में थोड़ा सा खराब बताया गया है वो खराब नहीं है,
आप उसको ये स्टडी कीजिए कि ओवरऑल 8th हाउस जो है वो बहुत से अच्छे चेंजेस भी आपकी लाइफ में लेके आ सकता है। धन्यवाद।